experience at just great. प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में अर्जेंटीना और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जब दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। उनके प्लेन के पास जो है ना, उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने आते हैं। ने तमाम तैयारी कर रखी थी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचते ही उनका भव्य पारंपरिक स्वागत हुआ। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फुटबॉल डिप्लोमेसी दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनके संबंधों को एक नए आयाम तक ले जाएगी। सुबह उठो, इस कंट्री में गए, ऐसा वेलकम हुआ, फिर शाम को खबर आती है अवार्ड मिल गया। एक मजे की बात तुमने देखी है, 2 कंट्रीज में पिछले जो गए उनकी पार्लियामेंट से भी खिताब किया। पार्लियामेंट से खिताब किया, पार्लियामेंट भाग भाग के मोदी जी से हाथ मिलाने आती थी। हाँ जी भाई, बड़ा लीडर क्या है ना उनके देश। हमारा वज़ीर-ए-आज़म किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वज़ीर-ए-आज़म मिलना पसंद नहीं करते। बड़े लीडर्स हैं, वो जब एक दफा मुल्क से निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं निकलते, वो 2, 3, 4, 5 मुल्कों के लिए निकलते हैं। तो मोदी साहब जो है वो भी इसी तरह जो है वो एक सीरीज ऑफ विजिट्स करते हैं। ये दिस इज हाउ ही इज एक्टिंग एंड बिहेविंग। कोई इधर भी क्योंकि बड़े और अर्जेंटीना को भी काफी जरूरत है भाई पैसे की इस टाइम, तो भारत शायद उधर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा। भाई भारत के पास पैसा है इस टाइम। भारत पहले क्या होता था, एज अब इन्वेस्टर भारत जाता है। अब हम तो पाकिस्तानी, मतलब हमारा पीएम हो गया, कोई भी हो गया, हम तो पैसे मांगने जाते हैं, जो सीधी सी बात है। भारत का पीएम उधर इन्वेस्टमेंट करने जाता है। कहीं पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, वो वेलकम क्यों नहीं करते, उल्टा उन्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। मेरा ये सवाल है कि मतलब जाते हैं, अगर शहबाज शरीफ जाएं, जैसे भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो वहाँ पे ये नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वहाँ पे नारे लगे हैं। आपको अब बोलने का हक भी नहीं सही तरह दिया जा रहा है। अगर कोई आवाज़ उठाता है, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है। या अर्जेंटीना की राजधानी में स्थित अजीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक और भव्य स्वागत किया गया। सही बात है। सुबह उठो, इस कंट्री में गए, ऐसा वेलकम हुआ, फिर शाम को खबर आती है अवार्ड मिल गया। एक मजे की बात तुमने देखी है, 2 कंट्रीज में पिछले जो गए उनकी पार्लियामेंट से भी खिताब किया। पार्लियामेंट से खिताब किया, पार्लियामेंट भाग भाग के मोदी जी से हाथ मिलाने आती थी। हाँ जी भाई, बड़ा लीडर क्या है ना उनके देश। बहुत बड़ी बात है यार, ये भाई। और मोदी जी इधर गए हैं क्योंकि इधर वो चाइना वो कुछ मिनरल्स और कुछ क्या कहते हैं उनके सब पंगे कर रहा है। भारत बड़ा कोई इधर भी क्योंकि बड़े और अर्जेंटीना को भी काफी जरूरत है भाई पैसे की इस टाइम, तो भारत शायद उधर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा। भाई भारत के पास पैसा है इस टाइम। भारत पहले क्या होता था, एज अब इन्वेस्टर भारत जाता है। अब हम तो पाकिस्तानी, मतलब हमारा पीएम हो गया, कोई भी हो गया, हम तो पैसे मांगने जाते हैं, जो सीधी सी बात है। भारत का पीएम उधर इन्वेस्टमेंट करने जाता है। देखो ये पहले ऐसे शंकर जाते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, उनसे सारी डीलिंग वगैरह उनसे बात करके फिर उसके बाद मोदी जी जाकर ठप्पा लगा के भाई चलो भाई ये हो गया सारा। उनको इन्वेस्टमेंट देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, आप जितने कंट्रीज में इन्वेस्ट करोगे, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखोगे, वो कंट्री आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा, हर जगह पे आपके वो काम आएगा। सही बात है। हम लोगों ने आज तक ये चीज सोची ही नहीं यकीन करो। हम लोगों ने यही सोचा है कि भाई बस किस तरह पैसे निकाले, पैसे के हमने हमारी ट्रेंड ये होती है, हम बनाने की हम कोशिश नहीं करते, वो भारत कर रहा है। क्योंकि भारत यार हमारा क्या है, हमें पता है हमने सुपर पावर नहीं बनना। बिल्कुल, जो सीधी सी बात है। बाकी जो देश है उनको पता है उन्होंने सुपर पावर नहीं बनना। भारत को पता है उसने सुपर पावर बनना है। उसने सुपर पावर बनना है, चाहे 30 साल लगे 40, लेकिन बनना जरूर है। भारत को पता है उसने सुपर पावर बनना है, तो भारत का अलग एटीट्यूड होगा, हमारा अलग होगा। जो सीधी सी बात, ये तो बात है। इसमें हम पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते कि हम क्यों नहीं विजिट कर रहे, हमारी जरूरत ही नहीं है। मैं पाकिस्तानी कुछ लोगों को छोड़कर, जो अच्छे लोग हैं, जो जिनकी सोच बड़ी है, मैं उन लोगों को छोड़कर हम अपने पाकिस्तानी को बताता हूँ, हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हम अपनी कंट्री को भी किस तरह आगे लेकर जाएंगे। ये बात हमने ये आज तक सोचा नहीं है। हमने हर बच्चा ये इंडिया का बच्चे से पूछो ना, वो बोलेगा हमने सुपर पावर बनना है। ये फर्क है। हम वो हमारे बड़े होते हैं, टिकटॉक पे इसके खिलाफ बात कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। वो बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं, उनकी दिलचस्पी होती है साइंस में, वो साइंस की तरफ जाते हैं, वो किसी और। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार देर शाम अपने 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना पहुंचे। ये वही देश है जिसे दुनिया भर में उसके फुटबॉल के दबदबे के लिए जाना जाता है। फुटबॉल विश्व कप जीतने के मामले में अर्जेंटीना ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है।
और अब यही अर्जेंटीना भारत के साथ अपने रिश्तों को लगातार प्रगाढ़ करने की दिशा में अग्रसर है। अर्जेंटीना की राजधानी में स्थित अजीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक और भव्य स्वागत किया गया। उन्हें यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया। इसके बाद जब प्रधानमंत्री अपने होटल पहुंचे तो वहाँ भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक नृत्यों के माध्यम से प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया। ये दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि पिछले 57 वर्षों में ये पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री द्विपक्षीय यात्रा के तहत अर्जेंटीना गया है। हालांकि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने अर्जेंटीना गए थे, लेकिन वो एक बहुपक्षीय सम्मेलन था। मौजूदा यात्रा प्रधानमंत्री की पहली औपचारिक द्विपक्षीय यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इससे पहले अर्जेंटीना की एक द्विपक्षीय यात्रा कर चुके हैं। भारत और अर्जेंटीना के बीच वर्तमान में लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है, जिसे दोनों देश और अधिक विस्तारित करने के इच्छुक है। प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से भी अर्जेंटीना भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये देश लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है, जिसमें वे 3 देश शामिल हैं जहां विश्व के सबसे बड़े लिथियम भंडार पाए जाते हैं। भारत की जीरो कार्बन उत्सर्जन नीति को सफल बनाने में अर्जेंटीना का लिथियम एक अहम भूमिका निभा सकता है। हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपना माइंड बना लिया है और कह लें कि उनकी ही हुकूमत हमें वापस आती हुई दिखाई देगी, बीजेपी पार्टी की। और कह लें कि जो बंदा अमेरिका को आंखें दिखा सकता है वो क्या नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिका को आंखें दिखाने वाले चंद लोग ही मैंने दुनिया में, पूरी दुनिया में चंद लोग ऐसे देखे हैं जो अमेरिका को आंखें दिखाते हैं और उसके बाद साबित कदम रहते हैं। देखिए, आंखें तो कोई भी किसी को दिखा देता है, बाद में माफी मांग लेते हैं, बाद में उसके आगे ब्लैकमेल होने लग जाते हैं, बाद में उसके आगे घुटने टेक देते हैं। लेकिन वाहिद मुझे इंडिया ऐसा लगा कि जिसने अमेरिका को आंखें भी दिखाई हैं, उसकी कोई बात भी नहीं मानी, हर बात पे उसने जो है ना वो इनकार भी किया। उसको जिस तरह के कई मामलात ऐसे जो हम हज़ार बार उस इशू को लेके चले हैं हम लोग, तो बड़ी जगहों पे उसने इनकार किया, लेकिन उसने घुटने नहीं टेके। वो हमेशा डट के खड़ा रहा उसके आगे। और आज आप देख लीजिए, देखें, जब इंसान पावरफुल होता है ना, जब इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, जब अपने लोगों के लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, तो वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो ग्रो करते हैं। आज इंडिया, देखें, मैं हमेशा वीडियोस में कहता होता था मैडम कि इंडियन लोग तो गैरतमंद हैं ही, लेकिन उनके वजीर आजम का बहुत बड़ा किरदार है अपने लोगों को गैरतमंद बनाने में। देखें, जब आपका घर का बड़ा गैरतमंद होगा ना, तो आपके बच्चे खुद ब खुद गैरतमंद बनते जाएंगे। गैरतमंदी क्या होती है कि हमारा वजीर आजम किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वज़ीर आज़म मिलना पसंद नहीं करते, एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए नहीं आते। वो कहते हैं यार भिखारी आ गए, इसे हम प्रोटोकॉल देंगे, इसने फिर हमसे कुछ मांग लेना है। और भारतीय वज़ीर आज़म जब दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। उनके प्लेन के पास जो है ना, उस मुल्क के वज़ीर आज़म या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने आते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है। अब ये थोड़ी होता है इस तरह जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर आज़म हैं या उनके जो बादशाह हैं, जो उनके सब करता धरता हैं, सुलेमान जो हैं, वो भारत का दौरा करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से गुजर जाते हैं और हमें लॉलीपॉप सिर्फ यही मिल रहा है, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, हम आएंगे और हमारे वज़ीर साहब इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ मैडम, कि दुनिया में इस टाइम बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाली है सियासत में, दुनिया की पॉलिटिक्स में, दुनिया की जंगों में एक ऐसी चेंजिंग आने वाली है और अनकरीब आपको नज़र आएगा। अभी चंद साल पहले आप सुनते होंगे कि सऊदी अरेबिया और ईरान की दुश्मनी है आपस में। ये इतने बड़े दुश्मन हैं कि किसी टाइम भी इनकी जंग भी हो सकती है, यानी कि इतने बड़े दुश्मन हैं। फिर ईरान के जो सदर हैं उनकी और सऊदी अरेबिया के जो बादशाह हैं, इनकी आपस में पैचअप हुआ, इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने आपस में दोस्ती की। जैसे इंडिया आपका टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया कि आज हमारे साथ उनका कंपैरिजन नहीं है। आपको पता है कि भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कोई बयान कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का अगर कोई जिक्र आ जाता है तो वो कहते हैं यार हम पाकिस्तान की बात भी करना नहीं चाहते हैं, कि यानी कि हमारा और उनका ग्राफ ही, मतलब वो ये फील करते हैं कि पाकिस्तान का वो ग्राफ नहीं है कि हम उनका नाम लें या उनको बात करें या हम उनसे दुश्मनी करें या दुश्मनी के लेवल पे हम पाकिस्तान को लेके आए। अब वो ग्राफ नहीं रह गया हुआ पाकिस्तान का मैडम, तो वो ये चीज़ सोचते हैं। अभी रिसेंटली एक जगह पे मैं बयान सुन रहा था तो उधर पाकिस्तान का सवाल हुआ तो मोदी साहब ने कहा जी आप पाकिस्तान की बात ना करें यार, हमारे साथ उनका वो लेवल नहीं है। मतलब इसमें हमें शर्मिंदगी फील होती है एज ए पाकिस्तानी। हम लोग शर्मिंदा होते हैं कि यार हमारे जो करता धरता थे, जो हमारे वजीर आजम थे, जिन्हें हमें अपने सरों पे बिठाया, जिन्हें हमने इतने बड़े टैक्स दिए, आज दुनिया में हमें इतना रुस्वा कर दिया गया हुआ है
कि हमारा नाम लेना दुनिया में, हमारे नेबर हमारा नाम लेना पसंद नहीं कर रहे, यानी कि हम इस लेवल पे आप ले आए हो, तो आपको भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। अपनी तो इज्जत आप लोग बनाते हो, आपको चाहिए पाकिस्तान की भी इज्जत बनाएं, पाकिस्तान को भी मेंटेन रखें। आपके बड़े के खिलाफ, आपके बाप के खिलाफ कोई बात करेगा ना तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।